हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर आप बीकॉम कर चुके हैं या फिर बीकॉम के फाइनल ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एसएससी सीजीएल से। सबसे पहले आपके लिए जो गवर्नमेंट जॉब है ये है एसएससी सीजीएल का। तो जैसा कि टैक्स डिपार्टमेंट में बीकॉम ग्रेजुएट्स जा सकते हैं, इसमें भी आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। आप बन सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इनमें से किसी भी पोस्ट पे जॉब करने के लिए आपको देना होगा सीजीएल का एग्जाम, जो कि कंडक्ट कराता है एसएससी सीजीएल, और ये एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे। और इसके लिए योग्यता में आपके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं एज लिमिट के बारे में, तो जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं वो कई सारे होते हैं, तो पोस्ट वाइज इनकी एज लिमिट होती है, सभी पोस्ट की अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सेकंड गवर्नमेंट जॉब है डिफेंस सेक्टर का। जो बीकॉम ग्रेजुएट्स हैं वो डिफेंस सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं थ्रू सीडीएस एग्जाम। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको देना होगा सीडीएस एग्जाम। और जो ये सीडीएस एग्जाम है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साल में एक बार। अब हम जानते हैं कि एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया जाता है। तो जो सीडीएस एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जाता है जो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है इसके लिए, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, और इसके अलावा जो हमारा इंडियन नेवल एकेडमी है, इन सभी एकेडमी में अलग अलग पोस्ट पे कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए ये सीडीएस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब हम बात करते हैं बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए। तो इनमें जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है यानी कि ओटीए, इन दोनों एकेडमी के लिए बीकॉम ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इनके लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ ग्रेजुएशन का होता है। तो आपने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीडीएस में सबसे पहले स्टूडेंट्स का रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद उन्हें बुलाया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो आपको रिटन एग्जाम एंड एसएसबी इंटरव्यू दोनों को ही क्वालिफाई करना जरूरी होता है। बात करते हैं थर्ड गवर्नमेंट जॉब की। थर्ड हमारा जो गवर्नमेंट जॉब है ये है इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे को सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, और इंडियन रेलवे में हर साल ऐसे कई सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है जिनके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन की होती है। तो जैसा कि आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप कमर्शियल अप्रेंटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे पोस्ट होते हैं जिनके लिए आप आफ्टर योर बीकॉम अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की एज 18 से 32 साल के बीच में है और उन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कैंडिडेट को फिजिकली फिट होना जरूरी है। इसके अलावा जो रेलवे में अलग अलग पोस्ट है, इनमें से सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए कैंडिडेट को हिंदी एंड इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए। फोर्थ गवर्नमेंट जॉब है हमारा यूपीएससी सीएससी का, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, और ये कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के थ्रू, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ये आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस जैसे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके एग्जाम 3 स्टेजेस में होते हैं। पहले आपका होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा आपका आता है मेंस एग्जाम, और तीसरा आपको पता ही होगा इंटरव्यू होता है सबसे लास्ट में। और आपको तीनों स्टेजेस क्लियर करना जरूरी होता है। और अगर किसी स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि जैसे हमने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है, सेकंड में हम फेल हो गए, तो क्या हम दोबारा से सेकंड दे सकते हैं या फिर से फर्स्ट से शुरू करना होगा, तो इसके लिए भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो सीएससी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, अगर आप इसके सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको जॉब जो मिलेगी उस जॉब में आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा आपको पावर और एक अच्छा स्टेटस भी मिलता है। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा एसएससी सीपीओ का। जो सीपीओ का एग्जामिनेशन है ये अलग अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कंडक्ट कराया जाता है, और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी वही है, ओनली ग्रेजुएशन। सीपीओ एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जिसमें 7 पोजीशन होते हैं। अब हम जानेंगे कि वो 7 पोजीशन कौन से होते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और दूसरा है सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ, यानी कि आप बीएसएफ में भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं आफ्टर दिस एग्जाम। इसके अलावा है एसआई इन
CISF यानी कि CISF में सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा है सब इंस्पेक्टर इन CRPF, नेक्स्ट है सब इंस्पेक्टर इन ITBPF और फिर है सब इंस्पेक्टर इन SSB और लास्ट हमारा है 7th असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF। तो इन सातों पोजीशन में से किसी भी पोजीशन को पाने के लिए आपको एग्जाम के 4 स्टेजेस क्लियर करने होंगे। जो आपका पेपर 1 होता है फर्स्ट स्टेज में, ये आपका पेन एंड पेपर मोड में होता है। दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होता है। तीसरा फिर जो आपका पेपर 2 होएगा ये भी पेन एंड पेपर मोड में होता है। और उसके बाद जो आपका 4th एग्जाम है ये होता है आपका मेडिकल टेस्ट। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता के तौर पे सबसे पहले आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपकी एज है वो 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए और आपके पास कोई गवर्नमेंट ID प्रूफ भी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जो कि स्पेशली है BCom ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।